बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक सिंपल प्लेन शर्ट का बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बाजू की डिज़ाइनिंग की मेकिंग शेयर करूँगी तो शर्ट की आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स सब माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, काफ़ी इनको स्टिचिंग की अवेयरनेस भी है। शर्ट के बाजू का सबसे पहले आपने सेंटर की मार्किंग करनी है, उसके बाद आपने दोनों साइडों पे 4-4 इंच की मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद आपने कलाई से दरमियानी फासला जो होगा ना वो 8 इंच का है। अब कलाई से हमने ऊपर तक इसका 2.5 इंच का गैप रख के तो निशान लगा देना है। ये मैंने ब्लैक कलर की 5 पट्टी काटी है, 4 बाजुओं की है, एक बाजू की 2 पौने 2 इंच की मैंने रखी है। आपके पास कपड़ा कम है तो बेशक आप 1.5 इंच की रखें। और ये तैयार होने के बाद मेरे पास पौने इंच की है और इसको मैं प्रेस कर चुकी हूँ। कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन इसमें चूँकि एक वीडियो में काफ़ी आपके पास चीज़ें देखने को होंगी, इसलिए थोड़ी-सी लंबी है, इसके लिए माज़रत। और अब मैं आपको स्लीव के ऊपर पट्टी रख के बताती हूँ कि ये आपने किस तरह से लगानी है। आपने इसको जो कंधे के साथ जुड़ना है वहाँ से आपने रख के तो कलाई तक आपने लेके आनी है, जहाँ हमने 2.5 इंच की मार्किंग का किया था वहाँ तक ले जा के तो सेंटर में आपने इसको सेंटर तक रखने के बाद आपने वापस इसको फिर आपने सिलाई ऊपर तक लेके जानी है। अभी सिर्फ मैं आपको रख के बता रही हूँ कि पेस्टिंग कैसी होगी। सिलाई मैं आपको सिलाई के जब करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। मार्किंग जो आपने 8 इंच की टोटल रखी है उसके अंदर ही आपने इस पट्टी को पेस्ट करना है, बाहर वाली साइड पे नहीं लगानी। दूसरी पट्टी भी बिल्कुल इसी तरह बाजू का जो हिस्सा आपका तीरी के साथ जुड़ना है वहाँ से आपने लाते हुए नीचे लेके आनी है और सेंटर तक ला के तो आपने इसको छोड़ देना है। मैंने तकरीबन ये 40 इंच की लंबी रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। बाद में आपकी मर्ज़ी, जितना आपने रखना हो आप उतना रख के तो आप उसको काट लें। पहले आपके पास कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। अब मैं सिर्फ़ एक ही बाजू की स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये पौना इंच है, इतनी चौड़ी है कि इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगेगी और इसका ये जो कॉर्नर है मैं इस तरह बनाऊँगी। जब आपने सेंटर तक आना है तो आपने धागा तोड़ना नहीं, यहीं से आपने वापस दूसरी साइड की सिलाई लगा देनी है। पहले मैंने सोचा था कि 2-3 चीज़ों की अलग-अलग वीडियो बना दूँ, तो फिर मैंने कहा कि एक ही वीडियो में जो काम हो जाता है तो वो बेहतर है, आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी। अब ये दोनों साइडें मैं लगा चुकी हूँ। अब आप देख रहे हैं, अब इसकी फेसिंग के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है 2.5 इंच का है, दोनों साइडों से 1/2 इंच को फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास 1.5 इंच का है। थोड़ा-सा आपने ब्लैक कपड़े को बढ़ाना है, फेसिंग वाला कपड़ा हमेशा थोड़ा-सा बढ़ा के फिर लगाना शुरू करते हैं। और इसका लगाने का सबसे बेस्ट यही है कि मार्किंग की है बिगिनर्स ने तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जितना आपने फेसिंग का फोल्ड किया है उसको आप थोड़ा-सा मोड़ के जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने नीचे बाजू का कपड़ा कितना रखना है। ये सबसे बेस्ट होता है कि आपने बिना मार्किंग के पता चल जाता है कितना कपड़ा रखना है। दूसरी भी मैं इस बाजू की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ जो गौरतलब बात है कि हमने यहाँ पे तरपाई नहीं करनी, हेमिंग नहीं करनी है। अब हमने इसकी जो आधा इंच फ़ोल्ड की थी ना, बस उसकी हमने
किनारे की सिलाई लगानी है। ठीक है, दोनों बाजुओं की फेसिंग की हमने किनारे की सिलाई लगा दी है। अब जो हमने ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से टर्न करना है। पिन्स लें आप, 3-4 जगहों पे आप पिन्स लगा दें। अब आपने ब्लैक धागा आपने इसकी 4 तारें आपने लेनी है। चाहे तो डबल करके जब आप डालेंगे तो उसकी आप 4 कर सकते हैं। मेरी आदत है मैं पहले ही 4 धागे लेके तो उसको डालती हूँ। और बगैर नॉट के आपके सामने मैंने किस तरह उसको स्टार्ट पे इसको मैंने किया है। मैं इसको कच्चा टांका कहती हूँ, अगर आप इसको कुछ और कहते हैं तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने ये इतना छोटे छोटे टांके उठाने हैं कि फ्रंट वाली साइड से ये आपकी डिज़ाइनिंग का होगा और इसकी बैक साइड आपकी हेमिंग की ये कमी को पूरा करेगा। और ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो मर्ज़ी करें ये ज़रा सा भी आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, ना इसके कोई रेशे निकलेंगे, क्योंकि हम किनारे की सिलाई लगा के उसको पक्का कर चुके हैं। और आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो लाइन के टेढ़े होने का तो आपने अपनी फेसिंग का हाथ से आपको पता चल जाएगा। उसकी बिल्कुल जितनी उसकी चौड़ाई थी उस पर आप मार्किंग का निशान लगाएं और जल्दी जल्दी इस सिंपल सा टांका है, आपको उठाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हर जगह हर कपड़े पे लेस अप्लाई नहीं कर सकते। आप थक भी जाते हैं, बोर हो जाते हैं। स्पेशली में जो टीनेज हैं और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं उनको कुछ डिफरेंट पहनने का बड़ा शौक़ होता है और अच्छा भी लगता है। हम मैरिड और ये जितना हमारा बैचलर बैच होता है ना, इनका कपड़े की डिज़ाइनिंग का वैसे भी फ़र्क होना चाहिए। एक प्यारी सी आपने नॉट बना देनी है और उसके बाद अगर आप मुझसे ज़्यादा अच्छी नॉट बना सकते हैं तो जिससे तो आप बना दें। अब आपने इसकी इन साइड वाली पे हाफ इंच का निशान लगा देना है। ठीक है, मार्किंग करने से आपको टांके में लगाने में आसानी हो जाएगी। एम्ब्रॉयडरी का टांका करने में बेस्ट तो यही है कि आप मार्किंग कर लें। जो एक्सपर्ट हैं वो तो उनको तो वैसे ही पता होता है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ की। शॉर्ट टाइम में तो बेस्ट यही है कि आप मार्किंग कर लें। अब हमने ये सारा इसी तरह से कर लेना है। अब मैं ये रेडी करके आपको कुछ मैंने ऑफ कैमरा काम किया है ताकि टाइम बच सके आपका भी और मेरा भी। अब जो हमने जो पट्टियाँ लगाई थी नॉट बनाने के बाद जो इसके किनारे हैं, अब उसके अंदर मैंने ये जो मकरामे वाला मोती है ना, इसके होल होते हैं बड़े, आपने ये डालना है और एक आपने इसकी यहाँ पे एक गिरा लगा देनी है, नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद इसकी थोड़ी सी आपने फिनिशिंग करनी है। चाहे तो आप जो होता है टिशू के किनारे जो करने के लिए जो होता है ना, नाम जहन से निकल गया, उससे आप कर लें। अदरवाइज़ वैसे ये कॉटन है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ना लें। दूसरी साइड पे भी आपने एक नॉट ज़रूर लगानी है ताकि आपके मकरामे का ये जो पर्ल है ये ऊपर आपकी जो आपने टाई की शेप दी है वहाँ तक ना जाए। और दूसरी साइड पे भी बाजू की मैं इसी तरह ही करूँगी। नॉट को ज़रूर टाइटली आप कीजिएगा ताकि
एक तो वॉश होने के बाद वो कहीं लूज़ ना हो। इसी तरह अब हम जो नेकलाइन है इसकी जो स्लिट है यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी जो कि टिक बटन वो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो स्लिट के बाहर वाली साइड पे जो फैंसी बटन है वो मैं करूँगी सिंपल। अब हम बटन लूँगी और इसको हम काले धागे के साथ लगाएंगे। और बटन का कलर मैंने खुद डिफरेंट लिया है, क्योंकि जब आपने एक सूट पे कंट्रास्ट कलर ब्लैक आपने ऐड किया है तो उसमें अगर आप एक कलर और माइनर ऐड करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मैंने एक होल में से 3 बार सुई को गुजारा है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से पेस्ट भी हो और इसका धागा जो है वो भी वाज़ेह हो जाए। इसके 4 होल हैं एक बटन के, चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से इसके टाँके उठाने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है। अगर आप ब्लू बटन को ब्लू धागे के साथ लगाएंगे तो वो देखने वाले को कभी भी मतवज्जो नहीं करेगा। अगर आप उसको कंट्रास्ट कलर में लगाएंगे और इसके ऊपर अभी एक और चीज़ ऐड होगी जो आगे चल के आप देखिएगा। पहले मैंने 4 बटन रखे थे, लेकिन स्पेस 3 की सबसे बेस्ट हो रही है तो इस वजह से मैं सिर्फ 3 ही लगाऊंगी। अब चारों होल के ऊपर हमने एक पर्ल का माइनर सा साइज़ है, ये चारों होल पे एक एक हमने पर्ल लगाना है। अब मोस्टली तो इन घरों में ये होती ही हैं, अगर ना भी हों तो जिनको स्टिचिंग का शौक़ है तो वो ज़रूर ये पर्ल के सबसे जो ज़ीरो साइज़ का होता है और जो थोड़ा सा हाफ इंच तक के जो होते हैं इनके ज़रूर अपने पास रखें। मोती ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं और ये पर्ल लगाने से आप खुद देखिएगा कि बटन की लुक ही चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी तो आप भी बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह कहेंगे हाय माशाल्लाह, हाय अल्लाह ये भी अच्छी लग रही है। ये ऑफ कैमरा में तैयार किया है और माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। सिर्फ अब हमने जो बाजू की मुकामे की जो मोती थी उनके साथ हमने वाइट जो हमने बटन पे लगाए थे वही हमने इस पे लगाने हैं। दोनों साइडों पे 4-4 मोती लगाएंगे। उसकी वजह से आप देखिएगा कि ये एक कैंडी बटन की लुक देगा। मैं इसको कैंडी इसलिए कहा है क्योंकि इसकी एक साइड पे जो हमने नॉट लगाई है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक टॉफ़ी की होती है ना लुक दे रहा था। आप थोड़ा मजबूती से कीजिएगा, चाहे अपना हो तो चाहे कस्टमर का हो। कोशिश तो यही होती है कि काम चाहे देर हो जाए तो अच्छा ही करके दें, कमी बेशी तो फिर भी रह जाती है नो डाउट। आज का दिन वैसे भी मेरा बहुत थका देने वाला था, लेकिन फिर भी कोशिश की इसको आज कंप्लीट करके तो अपलोड कर दूँ। अब इसी तरह हमने सुई इसके ऊपर वाली साइड से निकाल के तो इसके ऊपर वाली साइड से भी हमने 4 मोती लगा देने हैं। ये हम सब लोगों की बहुत पुरानी आदत है, जहाँ से सुई नहीं निकलती वहाँ से हम अपने दांतों से खींचते हैं। एनीवे अब यहाँ पे भी हम 4 मोती ऐड करके इसकी फिनिशिंग हो जाएगी।
तब खुद देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर, एक छोटी सी चीज़ की ऐड करने से कितनी खूबसूरत और डिफरेंट हो गया है। पर लगाने के बाद खूब अच्छी तरह 2-3 जगहों से सुई को निकालने के बाद इसके घेरे लगाइएगा धागे के खूब अच्छी तरह से, ताकि ये निकले ना आपके पास होने के। ये माशाल्लाह से शर्ट तैयार हो चुका है, कॉलर भी मैं लगा चुकी हूँ, कुछ काम मैंने ऑफ कैमरा किया है। अब ये देखिए बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि जैसे कैंडी है हाथ में रखी हुई, और जो हमने ब्लैक धागे से एम्ब्रॉयडरी की है सिंपल टाँके की, ये आपको मैं इनर वाली साइड पे दिखाती हूँ कि ये देखिए ब्लैक कपड़ा कितना मजबूती से साथ उसके अटैच है, बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला वैसे डिस्टर्ब नहीं, मोती के लिए कोई आपके ध्यान की वाली सुई रेशे नहीं निकलेगा। ये स्लीव्स हैं और ये जो चौरस कंधे का है लुक वो मैंने रखा था शर्ट का। ये कॉलर रखा है, कॉलर मैंने ओपन रखा है, और बटन आपके सामने ही मैंने लगाए थे। और ये आपको देखिए जो हमने तो मैंने इस तरह 8 इंच कर रखे, दोनों साइड पे 4-4 इंच का गैप रख के हमने काम किया था। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना सिंपल और खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही हमने नेक लाइन पे बटन लगाया है बिल्कुल वैसे ही हमने साइड की जो स्लिट है यानी जो चौक है उनकी चौके भी हमने बिल्कुल ऐसे ही अंदर वाली साइड का जो पल्टा कपड़ा लगाया वो भी ऐसे ही मैंने जैसे बाजू का लगाया ऐसे शर्ट के दामन पे लगाने के बाद इसकी जो नोक थी और वो मैंने बटन के साथ इन्हेंस की है। और ये चाक भी कैसे ये लगाया है, लगाने के तरीके की एक वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने देखना हो तो वो देख सकता है। बैक साइड पे भी मैंने एक पट्टी लगाई है और उसके बिल्कुल इन साइड मैंने एक टाँका लगाया है। पहले मैंने सोचा था कि एक फूल भी मैं बनाऊँ, लेकिन वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। उसका डिज़ाइन और लुक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके सामने मैं ये देखिए, आप दोनों स्लिट के ऊपर जो बटन लगाया है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल बच्चियाँ सिंपल कुर्ते बहुत शौक़ से पहनती हैं, और कभी कभी ये पहनने भी ही चाहिए, अच्छे लगते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। बहुत ही खूबसूरत हैंड्स करता है। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।